हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इस तरह के ऑर्गेनाइजर बनाएंगे, बिल्कुल फ्री, जीरो कॉस्ट में, घर पे पड़े हुए बेकार चीज़ों से। इसे आप पुरानी साड़ी से, पुरानी बेडशीट से, किसी भी कपड़े से बना सकते हैं और अपने पसंद से किसी भी साइज़ की बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने पुरानी साड़ी ली है। काफ़ी पतली सी साड़ी है और बेकार पड़ी हुई थी। इसमें लगाने के लिए कोई भी प्लास्टिक की बोरी ले सकते हैं। तो ये देखिए, साड़ी काफ़ी ज़्यादा पतली है, तो इसे हम डबल लेयर में करके, दो तह करके इसका यूज करेंगे। सबसे पहले प्लास्टिक की बोरी को हमें कट कर लेना है और आप इसे अपने पसंद से किसी भी साइज़ की बना सकते हैं, साइज़ बड़ी या छोटी कर सकते हैं। तो प्लास्टिक की बोरी को पहले हमें नीचे से कट कर लेना है, फिर उसके बाद साइड से कट कर लेना है। तो देखिए कट हो गया है और फिर यहाँ से भी हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने पीस कट कर लिया है। इसकी लंबाई है 40 इंच और चौड़ाई है 20 इंच। अब एक और पीस लेंगे। इसमें देखिए, यहाँ से जोड़ के इसको लंबा कर लिया है, तो इसकी लंबाई है 50 इंच और चौड़ाई है 10 इंच। तो दो पीस हमने प्लास्टिक की बोरी का कट कर लिया है और यहाँ पर से जोड़ के इसको लंबा कर लिया है। अब साड़ी का पीस कट करेंगे। तो साड़ी काफ़ी ज़्यादा पतली है, तो साड़ी का हम डबल लेयर में यूज करेंगे। तो इस तरह से देखिए, हमें साड़ी का जो दो तह लेना है, तो इसको हम फोल्ड करेंगे। दो तह करके इस तरह से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और फिर जो हमने प्लास्टिक की बोरी कट किया था, उसके सेम मेजरमेंट का हमें कट कर लेना है दोनों पीस के लिए। तो ये देखिए, हमारा साड़ी का पीस कट हो गया है। दो तह हमने रखा है, दो लेयर करके, और प्लास्टिक की बोरी को लेंगे, प्रिंटेड वाला साइड नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरह से देखिए पिन लगा के सेट कर लेना है। सभी किनारों पे मिलाते हुए पिन लगा लेंगे और फिर इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, बीच में भी सिलाई लगा के क्विल्ट कर लेंगे। और अब हम दूसरे पीस भी लेंगे। तो ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा पतली साड़ी है, इसलिए हमने दो लेयर का इस्तेमाल किया है। और ये साड़ी छोटी पड़ी थी, तो इसको हमने बीच से जोड़ लगा के लंबा कर लिया है। अब इसके ऊपर से भी प्लास्टिक वाला पीस रखेंगे, प्रिंटर साइड को नीचे की तरफ रखेंगे और फिर मिलाते हुए पिन लगा के सेट कर लेंगे और फिर इसके किनारे पे मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। बीच में भी सिलाई लगा के क्विल्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, सिलाई हो गई है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। आप प्लास्टिक की बोरी की जगह आटा बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर आप चाहे तो इसमें लाइनिंग भी लगा सकते हैं। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, दोनों पीस में एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट हो गया है। अब इसे हम इस तरह से देखिए, इसका हमने मेजरमेंट कैसे लिया है। तो यहाँ से देखिए 40 इंच है और यहाँ से ये 20 इंच है। तो जो हमने लंबा वाला पीस निकाला है, उसका मेजरमेंट देखिए हमें इस तरह से निकालना है। डबल फोल्ड यहाँ से कर लेंगे और फिर देखिए यहाँ से 5 इंच का निशान लगा लेंगे। दूसरे साइड भी 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। सेम दूसरे साइड भी यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए, जितनी लंबाई चौड़ाई हमें रखना है, वहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। तो ये देखिए, दोनों के जब हम मेजर करेंगे तो यहाँ से इसकी चौड़ाई 10 इंच है। तो हमने लंबी वाली जो पट्टी ली है, उसकी चौड़ाई 10 इंच की रखी है और यहाँ पर जो निशान लगाया है, वहाँ पर से इंची टेप को रखेंगे और फिर घुमाते हुए पूरे का हमें मेजरमेंट ले लेना है। तो यहाँ से ये देखिए, इसका मेजरमेंट 50 इंच का आ रहा है। तो जो हमने लंबे वाले पीस लिया है, उसकी लंबाई भी हमने 50 इंच रखा है। इस मेजरमेंट से आप किसी भी साइज की बना सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई रख सकते हैं। तो देखिए, ये काफ़ी आसानी से इस तरह से मेजरमेंट निकल जाता है। आप चाहे तो इसकी लंबाई चौड़ाई घटा बढ़ा भी सकते हैं। अब इसके लिए हम हैंडल रेडी करेंगे। तो हैंडल के लिए दो पीस लिया है, 28 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा, दो पट्टी कट किया है। अब इस फैब्रिक को हम डबल कर लेंगे और फिर इसके बीच में 1 इंच की प्लास्टिक की बोरी को रखेंगे। फिर यहाँ से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे, तो हैंडल हमारा रेडी हो जाएगा। सेम उसी तरह से दूसरे हैंडल को भी इस तरह से हमें सिल के रेडी कर लेना है। तो ये देखिए, हैंडल हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हम हैंडल को अटैच करेंगे। तो जो हमने 40 इंच वाला चौड़ा पीस लिया था, उसमें हैंडल को अटैच करेंगे। तो इस तरफ से हमें सेंटर मार्क कर लेना है। यहाँ पर से देखिए, जो सेंटर है, सेंटर के दोनों साइड 3-3 इंच पे हमें निशान लगा लेना है और फिर जहाँ से निशान लगाया है, उसके 3 इंच नीचे निशान लगा लेना है। उसके ऊपर से हमें हैंडल को अटैच करना है। तो हैंडल को लेंगे और फिर उसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और जहाँ पे निशान लगाया है, उसके ऊपर से हमें सिलाई लगाना है। तो पहले हम पिन लगा के सेट कर लेंगे। दूसरे तरफ भी इसी तरह से हैंडल को मोड़ते हुए निशान के ऊपर रखेंगे और फिर पिन लगा के सेट कर लेंगे। फिर दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे। सेम उसी तरह से हमें दूसरे साइड भी हैंडल को अटैच कर लेना है।
तो ये देखिए हैंडल हमारा दोनों साइड से अटैच हो गया है। और अब हम बड़े वाला पीस लेंगे, लंबे वाला जो पीस लिया था उसे लेंगे। अब इसमें जिप लगाएंगे। तो इसमें मैंने 2 रनर लगाया है। जिप की लंबाई 50 इंच है। और देखिए जिप को हमें अटैच कैसे करना है। तो इस तरह से देखिए पहले हम जिप को लंबे में सीधा में सेट कर लेंगे और फिर पलटते हुए रखेंगे। जिप को उल्टा करके रखेंगे, फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई लग गई है। अब इसे हम पलटेंगे और जिप को अंदर की तरफ से दबाते हुए इसके ऊपर से प्री स्टिच लगा लेंगे। इससे जिप अच्छी तरह से दब जाएगा और फैब्रिक उसमें फंसेगा नहीं। तो ये देखिए दबाव वाली सिलाई लग गई है और इसमें प्री स्टिच लग गई है। अब इस तरफ से देखिए हमें सेंटर मार्क कर लेना है, दूसरे साइड में सेंटर मार्क कर लेना है। तो ये दोनों साइड में सेंटर पे निशान लग गई है। अब हम ये वाला पीस लेंगे, इसमें भी हमें सेंटर मार्क करना है इस साइड से और दूसरे साइड भी सेंटर मार्क कर लेंगे। तो अब देखिए दोनों पीस में जो हमने सेंटर पे निशान लगाया है उसे सेंटर पे मिलाते हुए हमें इसको अटैच करना है। तो ये वाला जो सेंटर है और इस वाले सेंटर को देखिए मिलाते हुए पिन लगा के पहले सेट कर लेना है और फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा लेना है। उसी तरह से दूसरे साइड भी हमें जो हमने सेंटर पे निशान लगाया है दोनों पीस में उसको मिलाते हुए पिन लगा के सेट कर लेना है और फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। काफ़ी आसानी से ये वाला ऑर्गेनाइजर बन जाता है। इसमें मैंने लाइनिंग का यूज नहीं किया है, आप चाहे तो इसमें लाइनिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड सिलाई लग गई है। अब देखिए हमें इस साइड से इसको इस तरह से घुमाते हुए सिलाई लगाना है, अटैच करना है। तो पहले पिन लगा के सेट कर लेना है। तो यहाँ से देखिए मिलाते हुए कॉर्नर पे घुमाते जाएंगे, हैंडल को अंदर की तरफ कर लेंगे और फिर पिन लगा के सेट कर लेंगे। इस तरह से जब हम मेजरमेंट निकालते हैं तो काफ़ी परफेक्ट और सही बनता है और इसमें काफ़ी फिनिशिंग आती है। तो ये देखिए पिन लगा के सेट हो गई है और इसके किनारे पे मिलाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए सिलाई लग गई है और अब हम दूसरे साइड भी इस तरह से इसको सेट करते हुए सिलाई लगा लेंगे। पहले पिन लगा लेंगे और फिर उसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। कॉर्नर के पास अच्छी तरह से घुमाते हुए मिलाते हुए हमें पिन लगा के सेट कर लेना है और फिर सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए दोनों साइड में सिलाई लग गई है। अब इसके किनारे को हम फिनिश करेंगे। तो इस तरह के शॉपिंग कैरी बैग्स तो सभी के घरों में बेकार पड़ी होती है। तो 1 इंच की इसकी सीधी पट्टियाँ कट कर लेंगे। इसकी पाइपिंग बहुत अच्छी लगती है तो इसकी हम पाइपिंग से फिनिश करेंगे। तो जो हमने सिलाई लगाई है उसके किनारे को हमें फिनिश करना है। आप चाहे तो फैब्रिक की भी पट्टी लगा के किनारे को फिनिश कर सकते हैं। तो जितने भी इसके किनारे हैं उसको हम पाइपिंग से फिनिश कर लेंगे। पूरे में मिलाते हुए हमें पाइपिंग लगा के फिनिश कर लेना है। तो ये देखिए पूरे में हमने जितनी भी सिलाई लगी हुई थी किनारे थे उसको फिनिश कर लिया है। अब इसे हम चैन को खोलते हुए सीधा कर लेंगे। सभी कोने को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। सभी कॉर्नर को निकालते हुए हमें सीधा कर लेना है और ये देखिए सीधा हो गया है। अब ऊपर के साइड से जो फ्लैप बना हुआ है उसको भी देखिए इस तरह से जिप को अंदर की तरफ से दबाते हुए हमें एक सिलाई लगा लेना है। तो ये जिप खोलने बंद करने में फंसेगा नहीं। तो ये देखिए इसके ऊपर से प्री स्टिच लग गई है और जिप काफ़ी अच्छे से अटैच हो गया है और ये हमारा काफ़ी बड़े साइज़ का ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो गया है, बिल्कुल फ्री में, 0 कॉस्ट में। आप इसे अपने पसंद से किसी भी तरह के कपड़े को स्टोर करके रख सकते हैं। सर्दियों के ब्लैंकेट भी रख सकते हैं, साड़ियों को स्टोर करके रख सकते हैं या फिर किसी भी तरह के कपड़ों को आप रख सकते हैं। तो इसमें देखिए मैंने घर में जितने बेडशीट, चादर वगैरह होती हैं वो सबको स्टोर करके रखा है। आप इसमें किसी भी तरह के कपड़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। काफ़ी आसानी से ये वाला ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाता है। यहाँ से देखिए इसकी लंबाई 19 इंच है और यहाँ से ये 15 इंच का तैयार हुआ है और फिर यहाँ से इसकी लंबाई 10 इंच की बन के रेडी हो गई। इसे बनाने के लिए मैंने देखिए आटा बैग लिया है और फिर इस तरह की जो चावल गेहूँ की प्लास्टिक की बोरी है वो भी ले सकते हैं और इसमें लगाने के लिए कोई भी पुरानी साड़ी, बेडशीट, नाइटी, कुर्ती कुछ भी ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इसमें चावल की प्लास्टिक की बोरी या फिर आटा बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आटा बैग को मैंने धो लिया है तो आटा बैग का इस्तेमाल करेंगे। इसके किनारे को कट कर लेंगे, दूसरे साइड भी किनारे को कट कर लेंगे, फिर उसके बाद साइड से कट कर लेंगे। तो देखिए साइड से कट हो गई है और फिर आप इसे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी बड़ी छोटी भी साइज कर सकते हैं। दूसरा पीस में हमें कट कर लेना। तो ये देखिए आटा बैग का 2 पीस कट हो गया है। इसकी लंबाई 27 इंच है और चौड़ाई 21 इंच है।
तो ये हमारा 2 पीस कट हो गया है और फिर इसके सेम मेजरमेंट का हमें साड़ी का पीस भी कट कर लेना है। आप इसकी जगह पे कोई भी पुरानी बेडशीट, नाइटी, कुर्ती, पुरानी पैंट कुछ भी ले सकते हैं। तो ये देखिए 2 पीस हमारा कट हो गया है। साड़ी का हम उल्टा वाला ऊपर की तरफ रखेंगे और प्लास्टिक का जो प्रिंटेड साइड है नीचे की तरफ रखेंगे। इन दोनों को मिलाते हुए पिन लगा के सेट कर लेना। आप चाहे तो इसमें लाइनिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर प्लास्टिक की बोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिन लगाने के बाद इसके किनारे पे इस तरह से मिलाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है और बीच में भी सिलाई लगा लेना है। दूसरे पीस को भी हमें इस तरह से देखिए साड़ी का पीस हमें उल्टा करके रखना है और आटा बैग जो है प्रिंटेड वाला साइड नीचे की तरफ रखेंगे और फिर मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे, बीच में भी सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो ये देखिए सिलाई लग गई है। अब इसके में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गई है और बीच में भी देखिए सिलाई लगा ली है। तो ये प्लास्टिक और कपड़ा जो फैब्रिक है एक दूसरे के साथ अटैच हो गया। अब इसमें हम जिप लगाएंगे। तो जिप की लंबाई ली है 27 इंच। इसे हम इस तरह से जो फैब्रिक की लंबाई है उसमें अटैच करेंगे। तो देखिए बॉर्डर को किनारे को इस तरह से सेट करते हुए हमें रखना है और जिप को इस तरह से हमें अटैच करना है दोनों पीस में। तो एक पीस को हमें साइड करके रख लेना है और जिप को उल्टा करके रखेंगे और इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए सिलाई लग गई है। अब जिप को इस तरह से दबाते हुए प्री स्टिच लगाएंगे। जिप को अंदर की तरफ दबाएंगे, फिर इसके किनारे पे मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से जिप अच्छी तरह से अटैच हो जाता है और पक्का हो जाता है। तो ये देखिए जिप के ऊपर से प्री स्टिच लग गई है और जिप हमारा अच्छे से अटैच हो गया है। और अब हम दूसरे पीस में अटैच करेंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर से रखेंगे और फिर मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए सिलाई लग गई है। अब इसके ऊपर से भी हमें प्री स्टिच लगा लेना है। तो जिप को अंदर की तरफ दबाएंगे और फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे किनारे पे मिलाते हुए। तो ये देखिए सिलाई लग गई है। अब इसमें हम रनर लगा लेंगे। आप 1 या 2 इसमें रनर लगा सकते हैं अपनी पसंद से। और रनर लगाने के बाद इसके किनारे को मिलाते हुए हमें सिलाई लगा लेना। तो ये देखिए किनारे की सिलाई हो गई है, सिलाई लग गई है। अब इस तरह की शॉपिंग कैरी बैग जो मार्केट से आती है वही वाली है। इसकी हम 1 इंच की सीधी पट्टियाँ कट कर लेंगे। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। इसके आप पाइपिंग बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। तो 1 इंच की सीधी पट्टियाँ कट कर ली है और फिर इसे हम पाइपिंग से फिनिश करेंगे। जो हमने किनारे की सिलाई की थी उसको हम इस तरह से फिनिश कर लेंगे। इस तरह से मिलाते हुए किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए किनारे फिनिश हो गए, पाइपिंग लग गई है। और यहाँ पर हम देखिए 6 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर निशान लगा लेंगे 6 इंच पे। फिर इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। फिर ऐसे निशान मिलाते हुए इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए निशान सीधा हो गया है और जहाँ से हमने निशान लगाया था उसको इस तरह से पकड़ेंगे और फिर इस तरह से सेट करते हुए इसे हमें अच्छी तरह से सेट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे से जो हमने निशान लगाया था उसी को हमने पकड़ के इसको सेट किया है और यहाँ पे पिन लगा लेंगे ताकि कपड़ा है इधर उधर सड़के ना। तो निशान को पकड़ते हुए पिन लगा के सेट कर लेना है। तो ये देखिए पिन लगा लिया है किनारे पे और फिर इन दोनों के साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है, दोनों साइड में। तो यहाँ पर और यहाँ पर सिलाई लग गई है। अब इसके कॉर्नर्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 बाई 5 इंच का हमें कॉर्नर कट करना है। तो इस तरह से 5 बाई 5 इंच का हमें बॉक्स बना लेना है और फिर इसे कट कर लेना है। तो एक कॉर्नर बन गया है। उसी तरह से सभी कॉर्नर पे हमें बॉक्स बना लेना है। तो सारे कॉर्नर पे बॉक्स बन गए हैं। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए जिस तरह से हमने एक कॉर्नर कट किया उसी तरह से सभी कॉर्नर्स को कट कर लेना है। तो देखिए सारे कॉर्नर्स हमारे कट हो गए हैं। अब देखिए पहले हमें साइड की जो सिलाई है उसे फिनिश कर लेनी है, उसके बाद हम कॉर्नर की सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों साइड की सिलाई हो गई है। इसके बाद हमें कॉर्नर की सिलाई करनी है। तो इस तरह से देखिए हमें पकड़ते हुए पिन लगा के सेट कर लेना है और अंदर वाले फैब्रिक को भी हमें चेक कर लेना है कि अंदर का जो फैब्रिक है वो छूटे नहीं। तो अच्छी तरह से पकड़ते हुए मिलाते हुए पहले पिन लगा के सेट कर लेना है सभी कॉर्नर्स को और फिर सिलाई लगा लेना है। काफ़ी आसानी से ये वाला ऑर्गेनाइजर बन जाता है। अगर आप इसकी साइज़ बड़ी करना चाहते हैं तो लंबाई चौड़ाई में बढ़ा लेंगे और जो कॉर्नर्स की हमने कट की है 5 इंच पे, तो उसको इस जगह पे आप 6 इंच की कट कर सकते हैं। तो देखिए सभी कॉर्नर्स की सिलाई हो गई है। अब इसको भी हम पाइपिंग से फिनिश कर देंगे। जो हमने शॉपिंग कैरी बैग्स की पट्टी कट की थी 1 इंच की, उसी से इसे फिनिश कर लेंगे। तो ये देखिए पाइपिंग लग गई है और इसके सभी कॉर्नर्स की फिनिशिंग हो गई है। अब इसकी जेब को हम खोल लेंगे। इसमें मैंने 1 रनर लगाया है, आप चाहे तो इसमें 2 रनर भी लगा सकते हैं। सभी कोने को अच्छी तरह से निकालते हुए इसे सीधा कर लेना है। और ये देखिए ये मैंने साड़ी ऑर्गेनाइजर बनाया है। आप चाहे तो इसकी साइज़ को बड़ी करके ब्लैंकेट के लिए भी इसको बना सकते हैं। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया। अब देखिए जो कॉर्नर्स कट किया था उसे हम लेंगे, इससे हम हैंडल रेडी कर लेंगे।
तो इस तरह से हमें कट कर लेना है और 1 इंच की सीधी पट्टी कट कर लेंगे प्लास्टिक की बोरी की। तो ये देखिए कट हो गई है। सेम उस तरह से दूसरा पीस भी कट कर लेते हैं। तो इससे हम हैंडल बना लेंगे। एक पीस और कट कर लेना है। प्लास्टिक की बोरी की 1 इंच की सीधी पट्टी कट कर लेना है। तो ये देखिए कट हो गई है। इसकी लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई 3.5 इंच है। जो प्लास्टिक की पट्टी कट की थी उसको बीच में रखेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसके दोनों किनारे पे सिलाई लगा लेंगे तो हमारा हैंडल बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए हैंडल हमारा बन के रेडी हो गया। अब इसे हम अटैच करेंगे। तो देखिए साइड की जो सिलाई है उसके ऊपर से हमें अटैच करना है। तो ऊपर से नीचे की तरफ हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 इंच पे निशान लगा लेंगे और फिर जो सिलाई है वहाँ पर से हमें दोनों साइड में देखिए 3-3 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके ऊपर से हैंडल को फोल्ड करके रखेंगे और फिर जो निशान है उसके ऊपर से पिन लगा लेंगे। पिन लगा के सेट कर लेंगे और फिर उसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो पिन लगा सकते हैं या फिर अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए पिन लग गई है, सेट हो गई, उसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। सेम उसी तरह से दूसरे साइड भी हमें हैंडल को अटैच कर लेना है। तो ये देखिए हैंडल हमारा अटैच हो गया है और ये हमने रनर भी लगा लिया है। कितना आसानी से ये सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र हमारा बन के रेडी हो गया है। साड़ी ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया। इसमें देखिए ढेर सारी हमारी साड़ियाँ आ जाती हैं। अगर आप चाहें तो इसकी साइज़ को बड़ी कर सकते हैं, ब्लैंकेट के लिए, बेडशीट के लिए, मतलब किसी भी तरह के कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके आप इसमें रख सकते हैं और इसकी साइज़ को बड़ी या छोटी भी कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छे साइज़ की बन के रेडी हो गई। यहाँ से देखिए 15.5 इंच है और फिर यहाँ से 11 इंच और फिर इसकी ऊंचाई 9.5 इंच की बन के रेडी हो गई है। इसे बनाने के लिए देखिए मैंने एक फैब्रिक लिया है। आप इसमें कोई भी कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। इसकी लंबाई 32 इंच है और चौड़ाई 19 इंच है। तो एक मेन फैब्रिक रखा है। इसमें लगाने के लिए कोई भी प्लास्टिक की बोरी ले सकते हैं। चावल गेहूँ की जो प्लास्टिक की बोरी होती है वही वाली है। तो इसे हम नीचे से इस तरह से कट कर लेंगे और फिर साइड से कट कर लेंगे तो ये हमारा एक बड़ा सा पीस निकल जाएगा। अब इसके ऊपर से मेन फैब्रिक रखेंगे और सेम मेजरमेंट का कट कर लेंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसे कट करके हटा देंगे। तो ये देखिए मेन पीस और प्लास्टिक की बोरी कट हो गई है। अब इसमें एक लाइनिंग लगाएंगे, सेम मेजरमेंट का लिया है। बीच में प्लास्टिक की बोरी रखेंगे और ऊपर में मेन फैब्रिक रखेंगे। इन तीनों को एक साथ मिलाकर पिन लगा के सेट कर लेना है। फिर इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे और फिर बीच में भी सिलाई लगा के इसका क्विल्ट कर लेंगे। तो ये देखिए सिलाई लग गई है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके हटा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गई है। अब इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे देखिए मिलाते हुए पिन लगा के सेट कर लेना है। किनारे पे अच्छी तरह से मिलाते हुए पिन लगा के सेट कर लेंगे। तो ये देखिए 2 फोल्ड में आ गया है और अब हम इसके कॉर्नर्स कट करेंगे। तो 3 बाय 3 इंच का हमें कॉर्नर कट करना है। तो इस तरह से निशान लगा के हमें बॉक्स बना लेना है 3 बाय 3 इंच का। अब जैसा बॉक्स हमने इस साइड बनाया है वैसे ही चारों कोने पे हमें बना लेना है। तो देखिए चारों कोने पे बॉक्स बन गया है। अब इसे हम कट कर देंगे। तो ये देखिए कॉर्नर्स कट हो गए हैं, बाकी के कॉर्नर्स भी कट कर लेना है। तो सभी कॉर्नर्स हमारे कट हो गए हैं। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड रखेंगे। इसके लिए हैंडल बनाएंगे। तो हैंडल बनाने के लिए 22 इंच की लंबाई है और 3 इंच की चौड़ी फैब्रिक ली है। इसके बीच में 1 इंच की सीधी प्लास्टिक की बोरी की पट्टी रखेंगे और इसको सिलाई करके रेडी कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके किनारे पे हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए हैंडल हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हम हैंडल को अटैच करेंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमने कॉर्नर कट किया था उसके सीधे में इस तरह से हमें निशान लगा लेना है, सीधा कर लेना है और फिर यहाँ पे दोनों साइड से 4-4 इंच पे निशान लगा लेना है। और जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ पर हैंडल को फोल्ड करके रखेंगे और फिर पिन लगा लेंगे, फिर उसके बाद सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा हैंडल लग जाएगा। यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। सेम उसी तरह से देखिए कॉर्नर्स के सीधे से हमें निशान लगा लेना है, लाइन ड्रॉ कर लेना है और फिर उसके ऊपर से हैंडल को फोल्ड करके रखेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हैंडल हमारा लग गया है, सिल गया है, रेडी हो गया है। और अब इसमें हम पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट लगाने के लिए 2 पीस लिए है 8 बाय 8 इंच का। इसमें लगाने के लिए लाइनिंग ली है, साड़ी की लाइनिंग कट की। आप चाहे तो इसमें प्लास्टिक की बोरी भी लगा सकते हैं। तो लाइनिंग के साथ इसे हमें अटैच कर लेना है। इसके किनारे पे सिलाई लगा लेना है। इसके किनारे पे मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी कट कर लेना है।
तो ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गई। अब इसमें हम जिप लगाएंगे। जिप की लंबाई 8 इंच रखा है और यहाँ से देखिए जिप को रखेंगे, उल्टा करके रखेंगे, फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो जिप हमारा अटैच हो गया है। अब जिप को अंदर की तरफ दबाते हुए इसके ऊपर से प्री स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए सिलाई हो गई। अब हम पॉकेट को अटैच करेंगे। तो अंदर की तरफ हमें पॉकेट को अटैच करना है। बीच में देखिए सेंटर के पास हमें रखना है। हैंडल से थोड़ी सी लगभग 1 से 1.5 इंच नीचे रखते हुए सेंटर पे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके 3 किनारे पे हमें सिलाई लगा लेना है। तो पिन बीच में लगा लेंगे तो अच्छे से ये सेट रहेगा, इधर उधर सड़केगा नहीं। और इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे में हमें सिलाई लगा लेना है। 3 किनारे पे सिलाई लगा लेना है और एक ऊपर के साइड में हम पट्टी से फिनिश करेंगे। तो 2 इंच की सीधी पट्टी को लेंगे और इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे, इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो जिप की ऊपरी साइड जो है वो पट्टी से फिनिश हो जाएगी। तो ये देखिए सिलाई लग गई है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारा जिपर पॉकेट बन के रेडी हो गया है। अब दूसरा पीस लेंगे, इसे भी लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है। इसके एक किनारे पे फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेना है। तो सिलाई हो गई है और यहाँ से देखिए इसमें सेंटर पे निशान लगा लेंगे। दूसरा पॉकेट भी हम अटैच करेंगे। तो एक साइड तो जिपर पॉकेट अटैच किया है, दूसरी साइड में प्लेन वाला पॉकेट हमें अटैच करना है बिना जिप वाला। तो इसको भी इस तरह से देखिए सेंटर पे रख लेंगे और सेंटर आप इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए सेंटर के सीधे में रखना है और फिर इसके किनारे पे हमें सिलाई लगा लेना है। 3 किनारे पे सिलाई लगा लेंगे तो हमारा पॉकेट अटैच हो जाएगा। तो एक हमने जिपर पॉकेट बना लिया है और एक बिना जिप वाला पॉकेट हमने बना के रेडी कर लिया। अब देखिए इसमें हमें जिप अटैच करना है। तो जिप की लंबाई रखी है 13 इंच की। 13 इंच की जिप ले लेंगे और फिर इसे हम पट्टी से फिनिश करेंगे। तो ये 1.5 इंच की सीधी पट्टी ली है। जिप को उल्टा करके रखेंगे और फिर पट्टी लेंगे, पट्टी को भी उल्टा करके रखेंगे और इन तीनों को मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए सिलाई लग गई है। अब इसे इस तरह से हमें सीधा कर लेना है। जिप को अंदर की तरफ दबाएंगे और फिर इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। इससे जिप अच्छे से फिनिश हो जाती है और इसमें जो एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह होते हैं वो निकलते नहीं हैं। और पीछे की तरफ से देखिए हमें इस तरह से फोल्ड करके पट्टी के ऊपर से सिलाई लगा लेना है। तो ये किनारे से पट्टी से फिनिश हो जाएगी और जिप अच्छे से अटैच हो जाएगा। तो एक साइड देखिए जिप अटैच हो गई है। अब हम दूसरे साइड अटैच करेंगे। तो हैंडल को अंदर की तरफ रख लेंगे, अंदर की तरफ को कर लेंगे और फिर जिप को इस तरह से रखेंगे और फिर इसके ऊपर से पट्टी को रखेंगे, सिलाई लगा लेंगे। मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। तो सिलाई देखिए लग गई है। अब जिप को हमें खोल लेना है। जिप को खोल लेंगे और फिर जिप को अंदर की तरफ से दबाएंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। इससे जिप अच्छे से सेट हो जाता है और पाइपिंग लगने से ये फिनिश हो जाती है। और फिर पट्टी जो हमने रखी है, पाइपिंग लगाई है, उसको मिलाते हुए फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए पट्टी लग के फिनिश हो गई है। इसके किनारे भी फिनिश हो गए हैं और दोनों साइड हमने जिप को अटैच कर लिया है और 2 पॉकेट बना के रेडी कर लिया है। अब इसमें हम रनर लगाएंगे। रनर आप 1 या 2 अपने पसंद से लगा सकते हैं। अब इसे हम उल्टा कर लेंगे। तो उल्टा करने के बाद इसके दोनों साइड में हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए सिलाई लग गई है और अब इसके हम किनारे को फिनिश करेंगे। तो इस तरह के शॉपिंग कैरी बैग्स तो सभी के घरों में बेकार पड़ी होती है। आप चाहे तो सिंपल कपड़े की सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं और इसकी पाइपिंग काफ़ी अच्छी लगती है। तो 1 इंच की सीधी पट्टी कट कर लेंगे और जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है इसके किनारे को हमें फिनिश करना है। पाइपिंग लगा लेने से फिनिश कर लेंगे तो एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह है वो नहीं निकलेंगे। तो ये देखिए पाइपिंग लग के फिनिश हो गई है। अब इसके कॉर्नर की सिलाई करेंगे। तो कॉर्नर को देखिए हमें इस तरह से पकड़ लेना है और फिर मिलाते हुए पिन लगा के सेट कर लेना है। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से बाकी सारे कॉर्नर्स को इस तरह से हम पकड़ेंगे, मिलाते हुए सेट कर लेना। अंदर वाला फैब्रिक को चेक कर लेना है कि छूटे नहीं। बाकी सारे कॉर्नर्स को इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। फिर सिलाई करने के बाद उसको पाइपिंग से फिनिश कर लेना है। तो ये देखिए सिलाई लग गई है और सभी कॉर्नर्स की पाइपिंग लग के फिनिश हो गई है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। इसके सभी कोने को निकालते हुए, सभी कॉर्नर्स को निकालते हुए अच्छी तरह से हमें सीधा कर लेना है। तो ये हमारा सुंदर सा हैंडबैग बन के रेडी हो गया है। आप इसे अपने पसंद से इसकी साइज़ बड़ी या छोटी भी कर सकते हैं और इसे आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें हमने 2 पॉकेट बनाया है, एक सिंपल पॉकेट और एक जिपर पॉकेट। आप इसे लंच बैग की तरह या फिर ट्रैवल बैग की तरह या फिर शॉपिंग बैग की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं।
तो ये देखिए, ये हमारा हैंडबैग बन के रेडी हो गया है बहुत ही कम खर्चे में। इसकी लंबाई यहाँ से ये 12 इंच रेडी हुई है और चौड़ाई 6.5 इंच और ऊंचाई इसकी 9.5 इंच बन के रेडी हो गई है। आप इसे अपने पसंद से इसकी साइज़ बड़ी भी कर सकते हैं। अगर आपको बड़ी साइज़ की बनानी है तो मेन फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई बढ़ानी होगी और जो कॉर्नर कट किया है उसे भी बढ़ाना होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का आइडिया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।